नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। पूर्ण शराबबंदी पर सवाल। पटना में 2 लाख लीटर जब्त शराब अब तक नष्ट नहीं। बिहार में लागू पूर्ण शराबबंदी के बीच एक बड़ी और चौंकाने वाली प्रशासनिक चूक सामने आई है, जिसने सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजधानी पटना में जब्त की गई शराब के विनिष्टीकरण को लेकर गंभीर लापरवाही उजागर हुई। जानकारी के मुताबिक अब तक करीब 31 लाख लीटर शराब जब्त की जा चुकी है, लेकिन इसमें से लगभग 2 लाख लीटर शराब अभी भी नष्ट नहीं की गई है। ये मामला डीएम और एसएसपी की हालिया समीक्षा बैठक में सामने आया है, जहां पुलिस और उत्पाद विभाग की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई गई। अधिकारियों ने बताया कि शराब के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया में लगातार देरी हो रही है और दोनों विभाग जिम्मेदारी एक दूसरे पर नजर डालते हैं। बैठक में स्पष्ट कहा गया है कि ये सिर्फ कागजी चूक नहीं, बल्कि कानून व्यवस्था और नीति की विश्वसनीयता से जुड़ा गंभीर मुद्दा है। डीएम और एसएसपी ने संबंधित अधिकारियों को सख्त फटकार लगाई है और तत्काल कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। साथ ही ये भी कहा गया है कि आगे किसी भी तरह की ढिलाई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सवाल ये भी है कि राज्य में पूर्ण शराबबंदी लागू है, तो जब्त शराब को समय रहते डस्ट क्यों नहीं किया गया। इस चूक से शराब के दोबारा बाजार में पहुंचने का खतरा भी बना रहता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि प्रशासन इस मामले में कितनी तेजी से कार्यवाही करता है और दोषियों पर क्या सख्त कदम उठाए जाते हैं। ये मामला शराबबंदी की नीति के क्रियान्वयन की असल तस्वीर भी सामने लाता है। झारखंड में ठंड का डबल असर। कांके सबसे ठंडा, अगले 2 दिनों तक मिलेगी राहत। झारखंड में कड़ाके की ठंड ने आम जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रखा है और इस बीच मौसम को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। झारखंड के कई इलाकों में न्यूनतम तापमान लगातार नीचे बना हुआ है, जहां कांके और गुमला में तापमान 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो अब तक का सबसे कम स्तर माना जा रहा है। राजधानी रांची में भी ठंडी हवाओं और सर्द रातों ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालांकि मौसम विभाग ने राहत भरी जानकारी देते हुए कहा कि अगले 2 दिनों तक तापमान में हल्की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिससे लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन इसके बाद एक बार फिर तापमान गिरने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कुछ जिलों के लिए घने कोहरे और शीतलहर को लेकर येलो अलर्ट भी जारी किया। सुबह और रात के समय दृश्यता कम रहने से सड़क पर चलने वालों को खास सतर्क रहने की सलाह दी गई। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं और बाजारों में गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है। प्रशासन ने भी जरूरतमंदों के लिए अलाव और अन्य इंतजाम तेज कर दिए। कुल मिलाकर झारखंड में मौसम का ये उतार चढ़ाव आने वाले दिनों में भी जारी रह सकता है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने और ठंड में बचाव के पूरे इंतजाम करने की जरूरत है। दिल्ली में कोहरा बना आफत, फ्लाइट्स ठप और 45 से ज्यादा ट्रेनें लेट, यात्रियों की बड़ी परेशानी। देश की राजधानी दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ घना कोहरा अब यात्रियों के लिए बड़ी मुसीबत बनता जा रहा है। शुक्रवार सुबह भी कोहरे का असर साफ दिखाई दिया, जब फ्लाइट्स और ट्रेनों का संचालन बुरी तरह प्रभावित रहा। कम दृश्यता के चलते कई उड़ानों में देरी हुई, वहीं रेलवे यातायात पर भी बड़ा असर पड़ा। जानकारी के मुताबिक दिल्ली से गुजरने वाली और यहां पहुंचने वाली 45 से अधिक ट्रेनें 2 घंटे से ज्यादा देरी से चल रही हैं। इनमें भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, रांची राजधानी एक्सप्रेस, दरभंगा सफर एक्सप्रेस, सोमवरिया सुपरफास्ट एक्सप्रेस और गोमती एक्सप्रेस जैसी प्रमुख ट्रेनें शामिल है। इतना ही नहीं, कुछ ट्रेनों के प्रस्थान समय में भी बदलाव किया गया है, जिससे यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई है। स्टेशन पर लोग ठंड में ट्रेनों का इंतजार करते नजर आए हैं। वहीं कई यात्रियों ने सोशल मीडिया पर अपनी नाराजगी भी जाहिर की। रेलवे और एयरपोर्ट प्रशासन की ओर से यात्रियों को सलाह दी गई है कि यात्रा से पहले ट्रेन और फ्लाइट का स्टेटस जरूर चेक करें। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक दिल्ली और आसपास के इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बन सकती है। ऐसे में यात्रियों को अतिरिक्त समय लेकर निकलने और सावधानी बरतने की जरूरत है। ठंड और कोहरे का ये दौर न सिर्फ यात्रा योजनाओं को बिगाड़ रहा है, बल्कि आम जनजीवन पर भी गहरा असर डाल रहा है।